क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी में क्या देखे? तो थ्योरी पार्ट देख ले, इससे पहले प्रॉब्लम भी सॉल्व करने सीखे और हम लोग प्रश्न संख्या 28 तक का सॉल्यूशन करने सीखे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 29 का सॉल्यूशन करने सीखेंगे और उससे आगे भी देखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 में क्या बोलता है? यह फंक्शन दिया हुआ, यह फंक्शन x पर x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो इसका x एक k का मान आप बताइए। तो कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है? यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का तीनों क्या होगा? उसका बराबर होगा, तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो चलिए पहले ही बोल दिया फंक्शन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, मैंने क्या एट x इक्वल्स टू 5 पे क्या क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों निकाल के बराबर कर देंगे तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 पे माइनस साइन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। अब क्या देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या है? x कहां 5 से छोटा है? देखिए ये है 5 से छोटा, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे? 5 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अब क्या करेंगे? लिमिट का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो क्या h के जगह पे 0, तो k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 5k प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 5k प्लस 1। अब चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पे प्लस f ऑफ x। इसी को क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। इसी को क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x हम क्या लिखें? 5 प्लस h रखेंगे कहां? जो x का मान जहां 5 से ज्यादा उस फंक्शन में रखेंगे। तो 5 से ज्यादा x कहां है? तो ये है, इसमें रखेंगे क्या? 3 इंटू 5 प्लस h और माइनस 5। अब चलिए इसमें हम लोग क्या रखेंगे? h का मान रख देते हैं। इसमें हम लोग क्या रखेंगे? h का मान। तो क्या आ गया? 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5, तो क्या आ गया? 15 माइनस 5 बराबर 10। क्या आ गया? राइट हैंड लिमिट। हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं, तो क्या बोलता है? f ऑफ x, जहां x बराबर 5 के बराबर कहां है? यहां है, तो ये फंक्शन हुआ क्या? k x प्लस 1। अब ये f ऑफ 5 बराबर k इंटू 5 प्लस 1, इसी को क्या लिखेंगे? 5k प्लस 1। अब बोला कि यह फंक्शन 5 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के क्या कंडीशन? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान किस पे? जिस पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 10 और फंक्शन का मान भी क्या है? 5k प्लस 1। अब हमको क्या बोला? k का मान, तो देखिए इसको बराबर करते हैं, क्या आएगा? 5k प्लस 1 बराबर 10। तो ये 5k इक्वल्स टू 10 माइनस 1 बराबर 9, तो k इक्वल्स टू 5/9। k का मान क्या आ गया? k का मान 9/5 आ गया। k का मान 9/5 किसमें? प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो गया। ये हमसे पूछा k का मान, तो क्या आ गया? आ गया 9/5। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्या? तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये डिफाइंड फंक्शन है और क्या बोला गया? यह फंक्शन 2 पे और 10 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। यह फंक्शन 2 और 10 पे कंटिन्यूअस है। तब बोला a और b का मान बताइए। तो जब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है आपस में? और फंक्शन का वैल्यू तीनों का तीनों बराबर होता है किसी पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या? तो सबसे पहले हम लोग
एट x इक्वल्स टू 2 पे लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस साइन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। इसी को क्या लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 2, इसी को क्या लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस h। जब h 0 की ओर तो ये 2 किधर x की तरफ चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मैंने x बराबर 2, जब h बराबर 0। अब क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर देखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने 2 का वैल्यू मैंने ये सॉरी x का मान जो है 2 से कम कहाँ है, तो उसका मान क्या है 5 है, क्या है 5। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे प्लस f ऑफ x, इसी को क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट कहाँ, जो x का मान 2 से बड़ा है, तो x का मान देखिए यहाँ 2 से बड़ा है, तो उसका मान क्या है, फंक्शन क्या है ax प्लस b। तो जहां जहां x मान क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और a इंटू 2 प्लस h और प्लस b। अब लिमिट का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, जहां h मान क्या रखेंगे 0, तो a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b। अब ये क्या आ गया 2a प्लस b, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान किस पे 2। अब 2 पुट करते हैं तो उसका मान क्या है, देखिए यहाँ 5, ये क्या है 5। अब कंडीशन क्या है, कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान 2 पे तीनों क्या है बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को क्या आया है 5 और राइट हैंड लिमिट क्या आया है 2a प्लस b और फंक्शन का मान भी 2 आया। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमको a और b निकालना है। और एक कंडीशन और दिया है 10 पर भी यह फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। चलिए हम लोग 10 पे लेते हैं एट x इक्वल्स टू 10। अब इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 पे माइनस साइन f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, इसी को क्या लिखेंगे लिमिट। अब देखेंगे 10 माइनस है, मैंने 10 से x का मान छोटा कहाँ है, तो ये है, तो जहां जहां x मान क्या पुट कर देंगे हम लोग 10 माइनस h प्लस b, ये फंक्शन है ना 10 का मान देखिए यहाँ क्या है x से 10 से छोटा है ना x का मान, तो इसका फंक्शन का वैल्यू क्या है ये है, इसमें x का है तो वहां पुट कर देंगे 10 माइनस x, तो ये क्या आप पुट करते हैं a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b। अब ये क्या आ गया, ये आ गया अपना आ गया 10a प्लस b आ गया, कौन ये लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी पे अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 10 पे प्लस साइन f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अब राइट हैंड लिमिट जहां 10 से x का मान ज्यादा हो, तो ये देखिए 10 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या है, तो ये 21 है। अब क्या बोला, तो फंक्शन का मान किस पे 10 पे। अब देखते हैं x 10 के बराबर कहां है, ये देखिए ये है, इसका भी मान 21। अब ये तो कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान 10 पे तीनों क्या है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस b और राइट हैंड लिमिट क्या है 21, फंक्शन का मान भी 21, तो इसी को अब क्या लिखेंगे 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या 2 वेरिएबल 2 समीकरण, मैंने 2 वेरिएबल के साथ 2 समीकरण दिया है, तो दोनों यदि 2 वेरिएबल और 2 समीकरण हो तो उससे वो वेरिएबल हमको निकल जाता है। मैंने 2 अननोन वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या 2 को समीकरण भी चाहिए, तो 2 समीकरण भी है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से,
इक्वेशन पहला और दूसरा से तो क्या है 2a प्लस b बराबर 5 और 10a प्लस b बराबर 21। अब चलिए हम बोले क्या घटाने पे इसमें से इसको घटाए तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये कितना आ गया -8 बराबर। अब यहाँ 5 में से 21 गया तो -16। अब क्या आएगा a इक्वल्स टू -16 बटे -8। ये क्या आ गया a का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया। अब एक का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे समीकरण a या b में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो चलिए क्या तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 इन समीकरण फर्स्ट, पहला में रखने पे तो पहला समीकरण क्या 2a प्लस b बराबर 5। तो 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5। तो b इक्वल्स टू 5 माइनस 4 तो b बराबर क्या आ गया 1। अब क्या आ गया a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 30 को भी देखें, इसको भी हल करने सीखे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equals to cos of x square is a continuous function। बोलता है क्या जो फंक्शन दिया हुआ उसको शो कीजिए कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं दिखाइए सिद्ध कीजिए। तो चलिए क्या दिया हुआ है फंक्शन f of x equals to cos of x square। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए कोई एक पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो चलो हम मान देते हैं क्या लेट x इक्वल्स टू a कोई पॉइंट मान लीजिए, मैं इसके डोमेन में a कोई पॉइंट मान लिए। अब इस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान, तीनों यदि बराबर हो जाता है यह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस साइन f ऑफ x, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। अब इसी को क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब फंक्शन जो है उस फंक्शन में हम लोग क्या रखेंगे a माइनस h, कहाँ रखेंगे तो x के जगह पे। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a माइनस h का स्क्वायर, a माइनस h का स्क्वायर, a माइनस h का स्क्वायर, a माइनस h का होल स्क्वायर। अब लिमिट का वैल्यू हम लोग रखते हैं तो क्या cos ऑफ a माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या तो cos ऑफ a स्क्वायर, ये क्या गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट cos ऑफ a स्क्वायर। अब हम इसी पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो चलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a पे प्लस f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे a प्लस h। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a प्लस h का होल स्क्वायर। अब लिमिटिंग वैल्यूज का रखते हैं तो क्या cos ऑफ a प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब यही क्या आ गया cos ऑफ a स्क्वायर, cos ऑफ a स्क्वायर। तो क्या देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है बराबर, अब फंक्शन का मान निकालते हैं f ऑफ a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे cos ऑफ a स्क्वायर। हम लोग क्या लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का तीनों क्या है इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का तीनों क्या है बराबर है। तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे यह फंक्शन कंटीन्यूअस f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। जो पॉइंट हम a माने उस पे क्या है यह फंक्शन कंटीन्यूअस है। संख्या 32 को देखते हैं क्या बोल रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ
cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो चलिए बोला कि आप दिखाइए कि यह फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पॉइंट मानना पड़ेगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट, लेट x इक्वल्स टू a। एक पॉइंट हम मान ले क्या, x इक्वल्स टू a पे हम लोग इसका जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं कि यह फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या, तो a, और f ऑफ x a पे माइनस साइन, क्योंकि ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस h। अब इसी को का जहां जहां क्या है x है वहां क्या रखेंगे, a माइनस h। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ cos ऑफ a माइनस h। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू रख दो, क्या आएगा, मोड ऑफ cos ऑफ a माइनस 0। अब इसी को क्या, मोड ऑफ cos ऑफ a, मोड ऑफ cos ऑफ a आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलिए इसी का हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x हम क्या लिखेंगे, a प्लस h। तो चलिए हम लोग मोड ऑफ cos ऑफ a प्लस h। अब लिमिटिंग वैल्यू इसका रखते हैं क्या, h के जगह पर 0, तो मोड ऑफ cos ऑफ a प्लस 0। ये क्या है, मोड ऑफ cos ऑफ, ये क्या गया, मोड ऑफ cos ऑफ a आ गया। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं क्या, f ऑफ a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मोड ऑफ cos ऑफ a। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्या आ गया, तीनों का तीनों बराबर, ये तीनों क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो यह फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा किस पे, तो जो पॉइंट माने उस पे। तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो क्या हुआ, जो पॉइंट मान है उस पर क्या हम लोग शो कर दिए, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही हम लोग से कुछ भी किया, शो दैट, ने दिखाइए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 32 को भी कंप्लीट किया। प्रश्न 33 को देखते हैं, क्या बोलता है, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मोड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलता है क्या, इसका एग्जामिन करें, इसका जांच करें, क्या साइन ऑफ मोड x कंटिन्यूअस फंक्शन सांतत्य फलन है। चलिए हम लोग इसका जांच करते हैं, क्या f ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ मोड x है। इसको जांच करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल्स टू a मान लिया। चलिए जांच करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसी क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा पहले देखते हैं। तो चलिए अब ले h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और a माइनस h का रखे हैं जहां x है। तो साइन ऑफ मोड ऑफ a माइनस h। अब चलिए लिमिट का वैल्यू रख सकते हैं, क्या है, तो h है। तो साइन ऑफ मोड ऑफ a माइनस 0, इसी क्या लिखेंगे, साइन ऑफ मोड ऑफ a। ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं। क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। इसी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस x। लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु से थोड़ा आगे, मैंने जस्ट एकदम। तो चलिए अब जहां जहां x हम आगे क्या पुट करेंगे, a प्लस h। लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन मोड ऑफ a प्लस h। अब जहां जहां h हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आया, साइन ऑफ मोड ऑफ a प्लस 0। अब ये क्या आ गया, साइन ऑफ मोड ऑफ a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दिखा, बराबर है।
अब चलिए हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ऑफ मोड ऑफ ए। तो क्या देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। जिस पॉइंट पे हम लोग चेक किए उस पॉइंट पे क्या आया, कंटिन्यूअस है। चलिए इसका भी एग्जाम हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं क्या बोलता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। बोलता है क्या, यह जो फंक्शन दिया हुआ है ये अपने आप में डिफाइंड है, तो इसका आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए। कहने का मतलब है कहां कहां ये कंटिन्यूअस नहीं होता है वो पॉइंट को आप निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग मोड ऑफ, इसको सॉल्व करने के लिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानना है हमको। क्या, तो मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन का मान जो एफ ऑफ एक्स है, सॉरी मोड ऑफ एक्स है, एक्स होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो। अब इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या, मोड ऑफ एक्स प्लस 1, इसको देखिए जहां जहां एक्स हम वहां इसको रखते हैं, क्या, एक्स प्लस 1 कब, जब एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू -1 से बड़ा। अब यहां माइनस एक्स प्लस 1 कब, जब ये x प्लस लेस देन 0। इसको क्या लिखेंगे, x लेस देन -1। इसमें देखिए कितना इंटरवल, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा हम लोग। चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है। तो क्या हम लोग देखते हैं नंबर लाइन, बेबी कर्व लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें देखिए इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, और यहां बोले 0, ये पॉइंट क्या है 0 और ये पॉइंट -1 है। अब यहां देखिए बोलता है x क्या हो 0 से बड़ा, x क्या हो 0 से बड़ा। तो देखिए हम यहां लेते हैं, हम बोले 0 से बड़ा, इधर जा रहा है तो x क्या होगा पॉजिटिव, 0 से बड़ा तो x पॉजिटिव। अब बोलता है x 0 से छोटा, 0 से छोटा, चलिए इसको नीचे लिखते हैं, x क्या है 0 से छोटा, तो इस पर क्या होगा, ये x का मान क्या होगा, मोड ऑफ x का माइनस। अब चलिए इस फंक्शन में आते हैं, बोलता है क्या, जब -1 से बड़ा लेते हैं, -1 से बड़ा लेते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग -1 से आगे बड़ा ले रहे हैं, -1 से बड़ा ले, तब इसका मान क्या होगा x प्लस 1, -1 से बड़ा था x प्लस 1, -1 से छोटा, ये देखिए -1 है, हम बोले -1 से छोटा, ये क्या होगा -x प्लस 1। इसमें देखिए कितना इंटरवल बन गया, तो ये देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, क्या 1 2 3 बन गया, 1 2 3 बन गया। तो चलिए हम लोग अब इन दोनों को समराइज करके लिखते हैं, क्या f ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखिए यहां लिखेंगे, यहां क्या, तो हम बोले क्या -1 से छोटा, चलिए -1 से x का मान क्या हो, x का मान -1 से छोटा, -1 से x का मान छोटा हो, तब देखिए मोड ऑफ x का मान क्या होगा, -1 से छोटा, तो मोड ऑफ x का मान -x, यहाँ क्या आ गया -x, और ये माइनस है यहाँ माइनस रखिए। अब देखते हैं -1 से छोटा हो तो फिर क्या है, मोड ऑफ x प्लस 1 का मान -x प्लस 1 है, ये क्या है x प्लस 1 है। अब चलिए अब क्या इंटरवल है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में -1 से छोटा और देखिए एगो ये है x प्लस 1 और ये क्या है माइनस, ये क्या है -x। देखिए यही दोनों कर्व दिख रहा है ना हम लोग को,
ये दोनों के बीच में कौन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है माइनस एक्स और इसका x प्लस 1 है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका क्या है, इसका माइनस है, यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स, और क्या है ये साइन है ये माइनस, और इसका वैल्यू क्या है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 रख दिए। अब ये देखिए जीरो से बोलता है बड़ा, x का मान क्या हो जीरो से बड़ा, x का मान जीरो से बड़ा, तो x का मान देखो जीरो से बड़ा, तो कौन कौन कर रहे हो ये ये, तो क्या मोड का वैल्यू, मोड ऑफ x का वैल्यू x, और मोड ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू x प्लस 1, तो यहाँ क्या गया x प्लस 1, ये क्या गया x प्लस 1 आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका वैल्यू क्या रहा। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए फंक्शन देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू क्या गया मोड ऑफ, इसका देखिए सॉल्व करते हैं, ये जैसे माइनस अंदर जाएगा इसको क्या कर देगा प्लस, और ये जाके माइनस, यहाँ क्या है माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या x लेस देन माइनस 1, इसको भी देखिए माइनस एक्स और माइनस 1, कब जब माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब चलिए इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ क्या है x माइनस एक्स और माइनस 1 है, ये क्या है माइनस 1 0 से बड़ा, तो ये क्या है माइनस 1, और ये क्या होगा ये देखिए ये आ जाएगा अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, तो ये भी तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब देखिए क्या गया इसका मान f ऑफ x इक्वल्स टू क्या गया, जब x का मान क्या है x लेस देन माइनस 1, तो उसका मान क्या है माइनस सॉरी प्लस 1, इसका मान क्या है प्लस 1। अब बोला जब 0 माइनस 1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो उसका मान क्या है माइनस 2x माइनस 1। अब बोला x से जब बड़ा तो उसका मान क्या है x जब 0 से बड़ा तो उसका मान माइनस 1। तो देखिए ये फंक्शन को हम लोग ये तोड़ के निकाले, अब इसमें हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, तो इसको अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है। तो क्या आ गया हम लोग का फंक्शन ये आ गया, तो चलिए इसका हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, किस पे, तो पहले -1 पे, पहले -1 पे चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस पर, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 के माइनस साइन f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। अब देखिए माइनस क्या लिए माइनस h, मैंने और छोटा, ये छोटा ये था, उसका वैल्यू क्या है 1, उसका वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, चलिए यहां देखते हैं राइट हैंड लिमिट, इधर यहां क्या, तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 पे प्लस f ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ -1 प्लस h। बोला -1 से जस्ट बड़ा, अब ढूंढिए -1 से जस्ट बड़ा x का मान क्या है, देखिए फंक्शन क्या है -2x -1। तो चलिए जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, -2 into 1 -1 प्लस h और -1। अब जहां जहां क्या है, जहां जहां h है वहां क्या पुट कर देंगे हम लोग, वहां पुट कर देंगे 0। तो चलिए -2 into -1 प्लस 0 -1, तो ये 2 -1 बराबर 1। तो क्या देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 1। अब हम लोग देखते हैं x बराबर जब 1 पे 0, ये क्या हो 1 पे -1 पे क्या हो 0। तो चलिए हम लोग बराबर वाला लेते हैं, तो बराबर में देखते हैं क्या आता है। तो चलिए क्या लिखेंगे, लिखते हैं f ऑफ x बराबर क्या -2x -1। बराबर का कंडीशन देखिए क्या, तो ये बोला छोटा लेकिन ये बराबर
बराबर के लिए ये कंडीशन है। तो चलिए अब हम लोग f ऑफ -1 पुट किए तो -2 इंटू -1 क्या आ गया 2 -1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ -1, तीनों क्या है बराबर है। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और समझ लो क्या ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है और ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या देखें मोड ऑफ x बराबर क्या होता है जब x ग्रेटर देन 0 तब इसका वैल्यू ये है, x लेस देन 0 तो इसका वैल्यू ये है। अब जहां जहां x था वहां क्या है मोड ऑफ x प्लस 1 है। तो हम क्या किए जहां जहां x है वहां क्या रख दिया x प्लस 1 रख दिया। हम देखिए x प्लस 1 कब जब x ग्रेटर इक्वल्स टू -1, x ग्रेटर इक्वल्स टू -1। अब यहां देखिए माइनस x प्लस 1 कब जब x लेसर इक्वल्स टू -1, क्या हो लेसर इक्वल्स टू -1। तो चलिए अब हम लोग क्या देते हैं इसको अब हम देखते हैं पार्ट वाइज क्या देखो बेबी कर्व लाइन ले लिए हम। तो क्या यहां से हम लोग अलग अलग डिफाइन किए क्या इंटरवल एक क्या पॉइंट था यहां मिला -1 और 0 तो माइनस नंबर लाइन पे -1 और 0 को दिखाए। अब वहां से हम क्या देखें -1 से छोटा जब -1 से हम लोग छोटा लेते हैं तो क्या दिए उसका -1 से छोटा तो उसका ग्राफ क्या है सॉरी -1 से छोटा तो क्या देखें -x प्लस 1 तो यहाँ देखिए -x प्लस 1 छोटा। अब हम देखें क्या मोड ऑफ यहाँ क्या है मोड 0 से छोटा तो ये क्या उसका वैल्यू -x। अब हम लोग क्या देखें 1 से बड़ा सॉरी -1 से बड़ा तो उसका वैल्यू क्या है ये x प्लस 1 तो x प्लस 1 को दिखा दिए। अब हम लोग देखिए क्या x क्या है 0 से बड़ा तो उसका वैल्यू ये अब देखिए हम लोग कितना इंटरवल में वो बंटा कहां से पॉइंट था तो उसको देखिए बंट दिया हम लोग। अब यहाँ -1 से छोटा तो कौन कौन है ये है। अब इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे -1 से जैसे छोटा बोले इसका कंडीशन ये -1 से छोटा तो इसमें हम लोग रखे क्या ये दोनों रखे क्या मिला हमको ये मिला। अब बोले -1 से बड़ा 0 से छोटा उसका इंटरवल ये है तो उसमें हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे ये देखिए ये रखेंगे और ये रखेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है। तो ये देखिए ये क्या है माइनस है और ये प्लस है ये तो माइनस है इसका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका। तो ये क्या गया अब क्या है 0 से बड़ा देखिए 0 से बड़ा कौन कौन है ये दोनों है। तो ये मोड का वैल्यू क्या है x और मोड ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू x प्लस 1 है यहाँ रखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके क्या रहा है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 कब जब x का मान 1 से छोटा -2x - 1 कब जब -1 से बड़ा 0 से छोटा हो -1 हो कब जब 0 से बड़ा हो। अब हम लोग देखें क्या को पॉइंट हमको मिला -1 और 0 मिला -1 और 0 मिल गया। तो हम लोग सबसे पहले -1 पे इसको चेक किए तो इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक किए किस पे तो -1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या आया 1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाले उसका भी वैल्यू क्या आया 1। अब हम लोग फंक्शन का मान निकाले किस पे तो फंक्शन बराबर कहाँ होगा यहाँ होगा -1 ये बराबर होगा तो क्या यह तो इसमें हम लोग -1 पुट किया तो वो वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। क्या देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का तीनों बराबर हो गया तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। इसमें क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं तो हम लोग 0 पे चेक करते हैं किस पे करते हैं 0 पे। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं ज्यादा नहीं यही खाली मिटाते हैं। अब हम लोग 0 पे चेक करते हैं देखिए इसको मिटाते हैं चलिए इतने हम कर देते हैं खाली। अब किस पे चेक करते हैं हम लोग 0 पे x इक्वल्स टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस साइन f ऑफ x इसी को क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब जहां जहां x है 0 से छोटा देखिए ये वैल्यू है 0 से छोटा इसका मान ये है तो यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 × 0 -
एच और -1। अब इसका लिमिट का वैल्यू रख दो, क्या आएगा -2 × 0 -1, इसका वैल्यू 0 -1 बराबर -1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस f ऑफ x, इसको क्या लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब जहां जहां क्या 0 प्लस h मैंने 0 से जस्ट बड़ा, तो उसका मान क्या -1 है। ये क्या जैसे 0 से बड़ा देखिए उसका मान -1। अब फंक्शन देखते हैं हम लोग, क्या x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 देखिए ये है, उसका भी मान क्या -1, तो -1 ये 0 पर क्या -1, तो क्या देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0, तीनों बस में क्या है बराबर है, तो इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, जब कंटीन्यूअस है इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज नो points of discontinuity, there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, जिसमें point of discontinuity नहीं होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 को भी हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए आज यहाँ कंटिन्यूटी समाप्त हुई। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। अगला क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशिएबल इसीलिए देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी कि कोई फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होगा तभी उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा किसी भी फंक्शन का। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या पढ़े, कंटिन्यूटी। जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये नेसेसरी नहीं है। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास देखते हैं।